हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे आय और व्यय वाले सवाल अनुपात में रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको इसका बेसिक बताएंगे, उसके बाद इसका क्या शॉर्टकट तरीका है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, 100% आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। और ये सवाल जो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर आया गया है, ये आपको भुवनेश्वर बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सवाल को हम पढ़ेंगे। सवाल है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए और बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाए तो ए की आय कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको x मान के बताते हैं कि x पर कैसे सवाल बनते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिएगा, माना ए और बी की आय क्रमशः तो यहाँ पर मान लीजिएगा ये 5x हो जाएगा और ये कॉमा ये 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए ये लिखिएगा आप, ये ऊपर में ये 5x और यहाँ पर नीचे में ये 4x। अब बताइए यहाँ पर ये आय है, आय में से अगर हम बचत घटा लेंगे तो क्या ये व्यय आ जाएगा ना ए का। तो ए का व्यय कितना आ गया, ये 5x - 800 और बी का व्यय कितना आ जाएगा, तो इसमें से घटा लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4x - 800। अब यहाँ पर देखिए ये ए का व्यय का अनुपात, ये ए का आ गया और ये बी का, दोनों का व्यय का अनुपात इतना हो गया। अनुपात के रूप में यहाँ पर दिया गया 3:2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2। अब जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 दूना 10x - 8 दूना 1600 बराबर 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12x और -8 तिहाई 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो अब x का मान ज्ञात करना है, इसको इधर लाइए। ठीक है, तो यहाँ पर 10x और -12x बराबर -2400 और ये जो है आपका देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1600। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 10 में से 12 जाएगा तो -2 और x लगा देंगे, बराबर में देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -800। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पर 2 से काटिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना माना गया, ये 400। ठीक है, अब देखिए हमको पूछा है ए की आय, तो ए की आय है यहाँ पर देखिए कितना माने हैं, ये 5x, तो यहाँ x रख देंगे, 5 गुना कितना, ये 400, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आ गया 520, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा ये 2000। इसका ऑप्शन दिखिएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको हम अनुपात के तरीके से कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा आय, यहाँ पर आय लिखिए और यहाँ पर देखिएगा ये ए है और ये आपका बी है। तो ए और बी के आय का अनुपात कितना है, ये 5:, ये कितना 4। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आय का है और यहाँ पर ये आपका व्यय है, ये आपका व्यय है। तो व्यय कितना है, तो व्यय जो है आपका ये 3:2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आय में से व्यय को घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आपका बचत आएगा ना। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये तरीका है, तो दोनों जो है ये कितना बचत किया है, ये भी 800 और ये भी 800 किया है। ठीक है, ये भी 800। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या दोनों का जो हम आय में से व्यय पार्टिकुलर घटाते हैं तो क्या समान आता है। तो यहाँ पर हम देखिए, ये 5 में से 3 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रत्येक 2 आ रहा है, समान आ रहा है। अगर समान नहीं होता तो हम करेंगे, हम अगले सवाल में बताएंगे। देखिए, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो चूंकि दोनों जगह समान ये बचत कर रहा है, तो 2 का जो ये मान है ये कितना के बराबर है, ये 800 के बराबर है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 का मान आ जाएगा आपको 800/2। हमको चाहिए ए की आय, तो ए का मान कितना है यहाँ पर 5 ना,
तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये कटेगा तो 400 और यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो कितना, 4 पंचे 20, देखिए 2000 आ गया ना। तो यानी कि इससे भी आपका आंसर समान आ गया। तो इस तरीके से हम बनाएंगे सवाल को। अब हम आपको नेक्स्ट सवाल जो है ये अनुपात के रूप में ही बताएंगे, ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये दूसरा नंबर सवाल है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। यहाँ पर देखिएगा x से आप बना लीजिएगा। हम इसको अनुपात के रूप में कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो i है, i और ऊपर में लिखिएगा a और ये आपका b। तो बताइए a का जो है i का अनुपात कितना है यहाँ पर, तो ये आपका 3:2 है। और यहाँ पर जो है ये जो है अनुपात दिया गया व्यय का, तो व्यय जो है यहाँ पर लिखेंगे हम व्यय का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि डिफरेंस बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ऐसे हम सवाल को नहीं बनाएंगे। जब तक डिफरेंस बराबर नहीं होगा तब तक जो है हम इसको ये यहाँ पर दिया गया 200 के साथ हम तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में बराबर बचत है। तो एगो में 2 एगो में 1 कैसे आएगा, तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ये a और ये आपका b। यहाँ पर देखिएगा अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। अब बराबर करने के लिए, सिर्फ बराबर करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें कितना का डिफरेंस है, तो 2 का है। तो ये जो डिफरेंस कितना का है, 2 का, और इसमें कितना का डिफरेंस है, 1 का। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो डिफरेंस है 2 का, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ब्लैक से लिखे हैं। और ऊपर वाले का डिफरेंस 1 है, तो इसमें जो है हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। इसका 1 से इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि मेरा अनुपात का जो मान डिफरेंस आएगा बचत का बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये करने का तरीका है। तो देखिएगा यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 और अनुपात कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है। और यहाँ पर व्यय का देखिए ये कितना हो गया आपका, ये 5 और यहाँ पर ये 3। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस बराबर है, यहाँ पर भी डिफरेंस बराबर है, यहाँ पर भी डिफरेंस बराबर है। अब आपको हमें जो है इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है। अब मेरा रेशियो कंप्लीट ये हो गया, यानी कि ये आपका आई हो गया, ये आपका आई हो गया और ये आपका व्यय हो गया, ठीक है, ये आपका व्यय हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों में जो है डिफरेंस बराबर हो गया, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। लेकिन सवाल में कहा है कि बचत जो है, बचत बराबर है, बचत बराबर है। तो यहाँ पर भी आपको 200 बचत कर रहा है, 200 बचत कर रहा है, यहाँ पर 200 होगा, ये 200 बचत कर रहा है और यहाँ पर भी 200 बचत कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 का मान जो है ये आपका 200 के बराबर है। 1 का मान कितने के बराबर है, 200 के। तो हमसे पूछा है ए की आई कितना होगा, हम बी का आई बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ए का यहाँ पर आई जो है ये कितना है, 6 है ना, अनुपात के रूप में तो 6 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, 1200। तो यानी कि ए का आई कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अनुपात के रूप में हम बनाते हैं। अगर x में कैसे बनाएंगे हम थोड़ा हिंट्स देते हैं, ठीक है ना। आप बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसके आई जो है यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, आई का यहाँ पर दिया गया है, तो अनुपात मान लीजिए यहाँ पर 3x और ये आपका आ जाएगा ये 2x, ये 2x आएगा। ये आपका a, b का जो है आई है, ठीक है ना, a, b के आई। तो यहाँ पर लिखिएगा 3x और नीचे लिखिएगा आपका 2x। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये आई है, आई में से अगर हम बचत घटा लेते हैं तो व्यय आएगा,
तो यहाँ पर देखिए इसमें से भी हम 200 घटा लेंगे और इसमें से भी 200 घटा लेंगे, और ये बचत का अनुपात देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना, सॉरी ये व्यय का अनुपात। देखिए आय में से अगर बचत घटा लेंगे तो व्यय न बचेगा, तो व्यय का अनुपात दिया गया है कितना, खर्च जो है 5:3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूना 6 100 और बराबर 5 दूना 10x और माइनस यहाँ पर 1000। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर लाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 10x और बराबर माइनस 1000 और प्लस आपका 600। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस x बराबर कितना आएगा, माइनस 400। ठीक है ना, अब ये माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया, 400। देखिए x का मान 400 आ गया, लेकिन a की आय कितना है, तो a का जो आय है यहाँ पर ये 3x है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 3 गुना 400। ठीक है, तो कितना गया, ये 1200। आपका जो है ये आप x मान की बना सकते, आसान है, ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल है, a तथा b की आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक 200 रुपया बचा लेते हैं तो a और b के आय का योग कितना होगा। ये आपका ऑप्शन दिया गया है, आप इसको x से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको अनुपात के रूप में बता रहे हैं, उसको जल्दी कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये लिखिए a, यहाँ पर पहले आप लिखिएगा i, ये i हो गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a और ये आपका b, और i का अनुपात कितना है, 9:7 आपका ये 7 दिया गया। ठीक है, ये 9:7। और यहाँ पर जो है देखिए व्यय दिया गया है, व्यय दिया गया, व्यय का अनुपात कितना है, ये आपका 4:3 है। ठीक है ना, तो नीचे जो आपको आएगा वो बचत आएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले आप डिफरेंस चेक कीजिए, आय में से व्यय को घटाएंगे तो यहाँ पर जो है कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं घटाने के बाद 5 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 4 है। तो ये बात कैसे बनेगा, ये यहाँ पर भी ये 200 रुपये बचत कर रहा है, यहाँ पर भी 200 बचत कर रहा है, तो हम तुलना कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको जो है इसका डिफरेंस बराबर करना होगा, डिफरेंस बराबर करना होगा। ठीक है ना, तो डिफरेंस कैसे बराबर करना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस कितना 1 का, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसका डिफरेंस 2 जो आ रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए ये a अनुपात b, और इसके सामने देखिए ये 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 अनुपात ये आपका 7, और यहाँ पर ये तो हो गया i, ये किसका हो गया, ये i का अनुपात आ गया। और नीचे जो है ये आपका व्यय, ये व्यय है, तो व्यय का अनुपात क्या आ जाएगा, देखिए 2 से गुना करेंगे यहाँ पर तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, तो ये आपका आ जाएगा 8, और ये अनुपात कितना 6। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर जो नीचे जो आएगा ये आपका बचत होगा, ये क्या हो जाएगा, बचत होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये बचत है, लेकिन सवाल में कहा है प्रत्येक जो है बचत 200 रुपये कर रहा है, प्रत्येक 200 रुपये, ये भी 200 रुपये। ठीक है ना, 200 रुपये कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, अब हमको जो है इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है, इस रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं है, इस रेशियो को भूल जाएंगे। ठीक है ना, मेरा रेशियो अब ये हो गया, इसी पर सवाल बनेगा। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, 7 में 6 हो जाएगा तो 1 आएगा, इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हम अब समझ गए कि मेरा रेशियो जो है संतुलित हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आय में से व्यय घटता है तो बचत आता है, तो यहाँ पर बचत 1 का मान कितना दिया गया है, ये 200 दिया गया है। ठीक है ना, अब बताइए यहाँ पर अगर a का पूछता पार्टिकुलर तो 9 से गुना करते, b का पूछता तो 7 से गुना करते, लेकिन कहा है a और b के आय का योग, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग निकालने के बजाय आप हम क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़ लीजिए, 9 और 7, तो 9 7 कितना होता है 16, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 16 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 16 दूना 32, यानी कि दोनों के आई का योग कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका पहला है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर।